ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यह सब मन के फुरने का रूप है। जो हम और आप देख रहे हैं, ये सब मन के फुरने का ही रूप है। मिथ्या भ्रम से नानात्व करके ये भाषित हो रहा है। जैसी मन ने कल्पना की वैसा ही देश काल और वो सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ एक एक ऐसा प्रतिभ्रम है, एक एक के प्रति भ्रम है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर भ्रम ना हो। जगत के सत्यता का भ्रम, लोक में मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत, धन की चाहत, पुत्र आदि की चाहत, ये एक संसार भ्रम है। ये सभी के अंदर में विद्यमान है, पर ये एक मन का संकल्प है और कुछ नहीं। ना कुछ उदय होता है, ना कोई अस्त होता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जिसका विवाह नहीं हुआ, उसके विवाह मेरा हो जाए, ये मन में एक संकल्प होता है। वो स्वप्न में देख लेता है कि हमारे साथ पत्नी है। जिनके संतानें नहीं है, वो देख लेते कि हमारे साथ पुत्र है। जिनके धन नहीं है, वो लगता दबादब खर्चा करने में लगा पड़ा है। तो क्या है, ये मन का संकल्प ही स्वप्ने में दिख जाता है। जैसे वैसे ही राम जी, इस जगत में भी एक एक के प्रति ऐसा ऐसा भ्रम प्रकट हो रहा है सभी के अंदर। सच्चे अर्थों में जैसे स्वप्न में ना कोई उदय हुआ है, धन पुत्र स्त्री आदि, और ना ही कोई नष्ट होता है, परंतु उदय और होने का और नष्ट होने का भ्रम हो जाता है। सपने होए भिकार नृप, रंक नागपत होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिए जोग। ऐसे ही हृदय में ये विचारना चाहिए प्रपंच को भी। एक जन्म जन्मांतर की वासना का जो अंदर संकल्प था, उसी को ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध का संकल्प बना करके हमारे आपके साथ जोड़ दिया, और जैसा जोड़ दिया वैसा ही दिख रहा है। जब वो संकल्प खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही ये शरीर का भी अंत हो जाएगा। जैसे महाभारत का युद्ध पूरा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब इस रथ का प्रारब्ध पूरा हो गया है, अब तुम पहले उतर जाओ। इसे द्रोणाचार्य ने जला दिया था, भीष्म पितामह ने जला दिया था, कर्ण ने जला दिया था, पर मैं अपने संकल्प से इसे जीवित किए हुए था। ये तो कई बार जल गया है, और मैं अपना संकल्प हटाऊंगा तो तुरंत जल जाएगा, उसके साथ तुम भी जल जाओगे। इसलिए आज तुम उतर जाओ, मैं उतरूंगा, तब मैं अपना संकल्प हटाऊंगा कि ये रथ अब खत्म हो जाए। जब रथ प्रथम बार जलाया था, तब मैंने संकल्प कर लिया था, इस रथ के द्वारा ही हम 18 दिनों तक संपूर्ण महाभारत का युद्ध पूरा होने तक लड़ेंगे, इन्हीं घोड़ों के साथ, इन्हीं रथ के साथ। परंतु ये रथ तो युद्ध पूरा होने से बहुत पहले ही कई बार जलाया गया। तो हमने अपने संकल्प से इसे बचाया है। ऐसे ही बंधुओं, ब्रह्मा ने हमारे शरीर रूपी रथ को बुद्धि रूपी सारथी भेज करके प्रारब्ध रूपी संकल्प बना करके भेजा है, और जितने दिनों का, जितने वर्षों का संकल्प किया है, उतने वर्षों तक ये शरीर रूपी रथ चलता रहेगा। और जिस दिन ब्रह्मा जी का संकल्प जितने वर्षों का है वो पूरा हो जाएगा, उसी क्षण ये शरीर गिर जाएगा और देहांतर हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, देह का अंत हो जाएगा। हमारे यहाँ शब्द भी
ऋषियों ने कैसे चुने हैं, देहांत हो गया है, देह का अंत होता है, तुम्हारा अंत नहीं होता है। आत्मा अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के अंदर विद्यमान, देह के अंदर रहने वाली देही आत्मा अविनाशी, तू तद विद्धि, उसे अविनाशी समझना। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, क्योंकि वो अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है, इस आत्मा को जानने के लिए ही इस मनुष्य शरीर को, जीव को कृपा करके ईश्वर देता है। कबहू कर करुणा नर देही, ईश देत बिन हेत स्नेही। कोई कर्जा नहीं खा रखा ईश्वर ने हमारा आपका, पर कृपा करके कि ये किसी तरह उद्धार इसका हो जाए, इसलिए ईश्वर ने अकारण कृपा करके हमें ये शरीर दिया है। और किस लिए दिया है? यही चेद वेदी, इसमें जानो, इस 9 दरवाजे वाले इस शरीर रूपी नगरी में, पुरी में पुरुष रहता है। यहाँ पुरुष का मतलब परमात्मा। वेद में पुरुष वेदागुं सर्वं जद भूतम जच्चा भाव्यम मा उता मृतत्वस्ते सानो जदन्नेनाति रोहति। पुरुष शब्द करके परमात्मा को ग्रहण किया जाता है, प्रकृति शब्द करके मूल प्रकृति अर्थात माया को। इसलिए प्रकृतिम पुरुषम चाहे विद्यनादि उवावपि, परमात्मा और परमात्मा के आश्रय में रहने वाली माया शक्ति, जिसको प्रकृति कहते हैं, ये अनादि हैं। यहाँ कहते हैं कि प्रकृति का अंश जो मन है, जैसा संकल्प करता है वैसा ही भाषित होने लगता है। राम जी, ना कुछ उदय होता है और ना ही अस्त होता है। सब मिथ्या मात्र, मिथ्या रूप माया मात्र हैं ये। जैसे कि स्वप्ने का जगत, तुम्हारा अपना संकल्प स्वप्न में दिखता है, ईश्वर का संकल्प हमारे आपके जागृत जगत के रूप में दिखता है, वो निद्रा में सो जाने के बाद दिखता है। और ये मोह रूपी रात्रि में मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि का सोने वाला जो जीव हम लोग हैं, उसको मैं मेरा तू तेरा करके ये जगत रूप स्वप्ना दिखता है। ठीक ऐसे ही दिखता है राम जी, जैसे स्वप्ने का नगर हो, संकल्प का नगर भासता है, जैसे स्वप्ने की दुनिया भाषित होती है, तैसे ही परस्पर व्यवहार करते भी हम लोग दृष्टि आते हैं। परंतु हे राम जी, यहाँ सब एक दूसरे के संकल्प में स्थित हैं। जन्म जन्मांतरों के मिलने की चाह इस जीव को एक दूसरे से मिलाती है। पहले कभी थी, अब हम भूल गए, पर ईश्वर को याद है, वो मिलाता है। इसी प्रकार पति पत्नी, पुत्र, मकान, दुकान, देश देशांतर, इनका मिलना और बिछोड़ना होता रहता है। ये सब संकल्प मात्र हैं। जन्मांतरों में कभी चाहा था विदेश चला जाता, परदेश रहता, नौकरी सर्विस करता, धंधा रोजगार करता, ऐसी आकांक्षा ही तुम्हें आज यहाँ हर जगह भ्रमण करा रही है। कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। और जो हम सब भी सुखी और दुखी हो रहे हैं, ये भी सब हमारा कर्म ही है। इसलिए संतों ने कहा, तुम्हें अच्छा पति मिल जाए या अच्छी पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, तो ऐसा मत समझो ये कोई और है। तुम्हारे अपने अच्छे कर्म ही अच्छे पति और पत्नी और पुत्र होकर के, धन दौलत मकान दुकान होकर के दिख रहे हैं। यहाँ कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं करता है, ये अपने ही कर्मों के सारे भोग हैं। यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, परस्पर व्यवहार करते भी दिख रहे हैं, पर वास्तव में जगत एक भ्रम मात्र ही है। जगत के लिए कहा हे राम जी, यह जगत भ्रम भी अज्ञान से ही दृष्टि आता है। ये जगत रूपी भ्रम जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आत्मा को
ना जानने की वजह से ये भ्रम हो रहा है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म ही है ये, परंतु भूल करके ये जीव बन गया है, देह बन गया है। और तेरी माया, तेरी वासना, तेरी कर्म संस्कार ही तुझको रिझाते, खेल रच रच के तुझको दिखाते, खेल नित खेलता ना अघाना। अघाते ही नहीं है। जो खेल तुम्हारे बाप दादों ने, हमारे बाप दादों ने खेले, विवाह किया, लड़के बच्चे पाले पढ़ाए, वही काम तुम कर रहे हो। कौन सा नया कर रहे हो? उन्होंने, ये बात अलग है, आप सर्विस कर रहे होंगे, वो अपने खेती किसानी करते थे। आज के 50 साल पहले लगभग किसान ही था मुख्य धंधा, किसानी का, खेती बाड़ी का, और कल पुर्जे वाला कारखाने वगैरह तो शुरुआती हो रहे थे उस समय। तो क्या है कि ये अज्ञानता से ये देह और जगत भाषित होता है, और हमारी वासनाएं ही हमको ये सारे कर्म करने के लिए विवश करती हैं। कोई नया काम हम लोग नहीं करते हैं, जो हमारे बाप दादे करते रहे वही हम कर रहे हैं। एक जगह पर विवाह हो रहा था, पंडित जी मिले नहीं विवाह कराने के लिए भला। तब उनमें से एक बड़े बुजुर्ग ने कहा चलो नहीं है, चलो आपस में ऐसे ही कर लेते हैं विवाह। और फेरे डलवाने के बाद में डाल ले फेरा, बोले वो जो बाप करते रहे, दादा करते रहे, वही हम करेंगे। बस यही मंत्र चालू हो गया। जो बाप ने किया, उनके बाप ने किया, उनके दादा परदादा ने किया, जो खानदान ने किया, वही हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। ऐसा करके उन्होंने बेचारों ने किया। मंत्र तो मालूम नहीं था, और अपना 7 फेरा करके लो ब्याह हो गया। तो क्या है, हम लोग भी कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। बाप दादे भी कमाते रहे हमारे आपके, पर कमाने का ढंग तौर तरीका अलग था, तुम्हारा अलग है। तुम जरा पैंट पहने फिर रहे, पहले वो धोती कुर्ता पहने थे, खेती किसानी का काम करते थे। और जो तुम कर रहे हो वही वो भी कर रहे थे। उन्होंने भी संतानें पैदा करी, पढ़ाया लिखाया, श्रेष्ठ बनाया, आचारवान बनाया, परोपकारी बनाया। बड़े बुजुर्ग लोग हमारे लोगों के, सभी के पूर्वज लोग बड़े ईमानदार, और जिसका नमक खाया उसके लिए कहते थे इसका हमने नमक खा लिया, अब इसे हम धोखा नहीं दे सकते। तो इस तरह के हमारे पूर्वज, हम सभी के पूर्वज बड़े ही मेहनती ईमानदार रहे। इस समस्त भारतवर्ष में उन्हीं ने उन्हीं का जो संस्कार है, उन्हीं का जो आचार विचार है, आज तक चला आ रहा है, जो बड़ा पवित्र है। किसी भी मजहब में इतना पवित्र संस्कार नहीं रह गया है, केवल इस सनातनी परंपरा में ही रह गया है, जहाँ बहन को बहन मानते हैं, पूज्य मानते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव मातृदेवो भव, ये संस्कृति हमारे बुजुर्ग पूर्वजों ने दी है। ये हमारी थाती ऐसे बचा के रखना चाहिए। आज आप अपने माता पिता का अनादर करने लगे हो तो अपने ऐसा जानो कि अपने बड़े बूढ़ों से हमों जो सीखना चाहिए था वो सीखा नहीं है। ऐसा कहते थे, माताएं भी कहते थे, थप्पड़ घूंसा भी मार दे तो क्या हुआ, पिता ने ही तो मारा है, चाचा ने ही तो मारा है। अब वो सारी बातें लगभग भुला दिए हैं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। जब आपके अंदर सहन शक्ति नहीं रह जाती है, जब दूसरों का आदर नहीं करते हैं, तो आपको दुखों के पहाड़ टूटने लगते हैं। इसलिए हमें सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उनके किए हुए उपकार को मानना चाहिए, सत्कार की दृष्टि से ही उन्हें देखना चाहिए। तो अज्ञान से ये सारा जगत दृष्टिगोचर होता है। भूत पिशाच आतिक जितने भी जीव हैं उनका भी राम जी संकल्प मात्र ही शरीर होता है। जैसे उनको सुख दुखों का भोग होता है, तैसे ही तुमको और हमको भी होता है राम जी। जैसे यह जगत है राम जी, ऐसे ही अनंत जगत बसते हैं।
और एक दूसरे को वो लोग नहीं जानते। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न वाले जगत को जानता, जागृत के जगत को नहीं जानता। जैसे एक स्थान में बहुत पुरुष सो रहे होते हैं तो उनको मनोराज और स्वप्न भ्रम, स्वप्ना भी देखते हैं, मनोराज भी करते हैं। तो जो मनोराज करता है उसे ही मनोराज में क्या सोच रहे, क्या बात कर रहे उन्हें मालूम होता है, दूसरे को नहीं। ऐसे ही स्वप्ना देखते हैं तो सपने वाला जगत जो देख रहा है उसी को देखता है, दूसरे को नहीं। मनोराज और स्वप्न का जगत एक दूसरे के प्रति अज्ञान, एक दूसरे को नहीं जानते कि ये क्या चल रहा है। एक का मनोराज दूसरे से मेल नहीं खाता, नहीं पता लगता ये क्या सोच रहा है। इसी प्रकार स्वप्न भी तैसे ही राम जी है, जगत है वास्तव में कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो इस जगत को सत्य जानता है पुरुषार्थ नष्ट होता है उसका। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, परंतु जो इस जगत को सत्य जानता है तो पुरुषार्थ नष्ट होता है। पुरुषार्थ तो सत वस्तु के लिए करना चाहिए, असत जगत के लिए, धनपुत्र स्त्री आदि के लिए ये तो सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सभी के यहाँ होती है, मिल जाएगी जैसा जो प्रारब्ध होवेगा। पर संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। उस ब्रह्म सत्ता में मन जैसा मनोराज्य अथवा संकल्प करता है वैसा ही दिखने लगता है। जो इस जगत को सत्य जानता है उसका पुरुषार्थ नष्ट होता है। जो वस्तु भ्रांति से राम जी भाषित होती है उसका सम्यक ज्ञान से अभाव हो जाता है। भ्रम से जो वस्तु भाषित होती है उसका ज्ञान प्राप्त कर लो, वो नष्ट हो जाएगी। जैसे सीपी में चांदी भाषित होती है, दूर से लगता है चांदी पड़ी है, जब देखा अरे ये तो सीपी है। जैसे रस्सी में सांप भाषित होता है, टार्च लगा करके देखा तो ऐंठन युक्त रस्सी दिखाई दी तो कहा अरे यहाँ तो रस्सी पड़ी, सर्प है ही नहीं। ऐसे ये जगत भ्रम भी दीर्घकालीन स्वप्न है। चित्त रूपी हाथी को बंधन है, क्या मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। ऐसे इस चित्त रूपी हाथी को बंधन हुआ है। चित्त सत्ता से जगत सत्य भाषित होने लगता है। जगत सत्ता से चित्त है, जगत की संस्कार की वजह से चित्त है और चित्त की वजह से ही जगत भाषित होता है राम जी। और आज इतना ही।